अमित शाह भीमराव अंबेडकर का नाम संसद में लेते हुए एक भाषण देते हैं, कांग्रेस को कुछ कहते हुए, पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपमान से जोड़ दिया संसद के अंदर। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। संसद के बाहर मार्च भी निकाले जा रहे हैं। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जय भीम, जय भीम। कांग्रेस अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति कर रही है। इसका श्रेय बाबा साहब को नहीं, कांग्रेस के एक परिवार ने हड़प लिया, उनके ही नाम सब कर दिया। और यह राजनीति हिंदुओं को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। ऐसा बर्बाद करेगी कि तुम्हारा नाम लेने के लिए भविष्य में कोई होगा नहीं। 75 वर्षगांठ के ऊपर जब भाषण दे रहे थे, जिसमें कांग्रेस की ओर से भाजपा को लगातार कोसा जा रहा था कि वो संविधान के दुश्मन है, तो भाजपा के सभी नेताओं ने कांग्रेस के पुरानी से पुरानी, नई से नई संविधान विरोधी करतूतों को सामने रख दिया। अमित शाह के भाषण का गलत मतलब निकालकर जोड़ दिया गया था। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, लेकिन राजनीति के अंदर शातिर लोग भरे हुए पड़े हैं। अमित शाह के भाषण को अंबेडकर की बदनामी के साथ जोड़ा गया, जिससे संसद में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। खड़गे जी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान किया। उसने एक बार फिर से ये बात साबित किया, भाजपा और RSS तिरंगे के खिलाफ है और वे अशोक चक्र का विरोध करते हैं और अशोक स्तंभ की जगह मनुस्मृति को लगाना चाहते हैं। इसके बाद एनडी गठबंधन ने पूरी की पूरी जमात खड़ी कर दी। ममता दीदी ने जातिवादी और दलित मानसिकता विरोधी वाला कहा। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को संविधान विरोधी कहा। दलित नेता मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथे लिया और उन्होंने कहा कि अंबेडकर को एक टूल की तरह इस्तेमाल ना करे। हमें किसी भी पार्टी के भगवान से कोई भी आपत्ति नहीं है। अमित शाह स्वयं अपनी गलती का उत्तर देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। देखिए, मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करे। और बीजेपी नेता का जवाब था कि और कांग्रेस खुद जीते जी और मरने के बाद कभी भी अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दे पाई थी, वो आज ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रही है। किरण रिजिजू ने कहा है कि अंबेडकर जी को 1951 में मंत्रिमंडल से क्यों हटाना पड़ा और इनको याद दिलाते हुए एक बात कही है कि केवल मोदी जी ने ही अंबेडकर जी को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस और उनकी गंदी राजनीति ने कैसे अंबेडकर जी का अपमान किया है। अब इन दोनों बंदरों की लड़ाई के अंदर सिर्फ नुकसान हिंदुओं का हो रहा है। 1956 में अंबेडकर की मृत्यु के बाद नेहरू जी ने एक श्रद्धांजलि पत्र लिखा था। पत्र के अंदर उन्होंने लिखा है कि अंबेडकर भारत की राजनीति के अंदर बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी थे, लेकिन इनकी क्वालिटी को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें नेहरू मरने के बाद लिख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनको कानून मंत्री होने का दायित्व सौंपा था और वादा भी किया गया था कि उनको योजना विभाग दिया जाएगा, जो कि दिया भी नहीं गया था। नेहरू जी कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहते थे, परंतु अंबेडकर अनुच्छेद 370 के विरोध में थे। उन्होंने इसका ड्राफ्ट तक तैयार करने से मना कर दिया था। नेहरू जी ने सरदार पटेल को सूचित किए बगैर शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 के फैसले का अंतिम रूप दिया था। इस प्रस्ताव को संविधान सभा में सभी लोगों ने विरोध किया था। नेहरू ने इस पर दबाव डालकर पास भी करवा दिया था। आप सब लोगों को क्या लगता है, सभी पार्टी अपने स्वार्थ के लिए क्रांतिकारियों के नेताओं के विचारों के साथ खेलती है? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दे। इस वीडियो पर 10,000 लाइक करने के लिए मुझे आप सब लोगों की हेल्प चाहिएगी और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।